जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए, लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा हुआ है जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी हुई है। इसमें देखें तो लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है बेसिकली। तो कहता है कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हों तो a general form of linear equation in two variables is ax plus by is equal to c, where a, b, c are real numbers and x and y are variable, where a, b is not equal to zero. ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास है जी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है जी सिमल्टेनियस क्या होती है। सिमल्टेनियस कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस होंगी, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी विद टू टू वेरिएबल्स, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ दो हैं। जैसे आप देखें ये आपके पास मौजूद है ए एक्स प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस बी वाई। जैसे आप देखें मेरे पास दी हुई है जी 3x+4y इज इक्वल टू 10, और ये दिया हुआ है 2x-5y इज इक्वल टू 20। इसमें देखें वेरिएबल दोनों सेम है। ठीक हो की बात। तो सेम वेरिएबल के साथ यूज होती है। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशंस कह सकते हैं। हाउ दैट सॉल्व टुगेदर सिमल्टेनियसली टू फाइंड अ कॉमन सॉल्यूशन। इन दोनों का सॉल्यूशन सेम होता है, यानी एक x की वैल्यू आती है और इसमें एक y की आती है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो बेसिकली जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये वो दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है। सॉल्यूशन क्या आता है? कॉमन। नेक्स्ट उसने जनरल फॉर्म दी, वो भी हमने पढ़ ली है। अब देखें इसको सॉल्व करने के बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं, बट आपकी क्लास में सॉल्व करने के सिर्फ दो मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नंबर टू कहता है क्रैमर रूल होता है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, ये पूरा इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखते हैं। हमारे पास कहता है दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, मतलब इसको पहले जस्ट दोनों साइड पर मैट्रिक्स ब्रैकेट लगा दी। फिर अब देखें आप इसकी बात करते हैं तो इसमें एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें वाई, इसमें भी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो के साथ कॉलम बनता है एक्स वाई। देखो ए एक्स होता है ना, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये ए एक्स और ये बी वाई, तो आप देखें ये बन गई एक्स प्लस बी वाई। तो देन ये मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है और ये आपने सीखी, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू जो होगी हमेशा उसको हमने ए का नाम देना होगा, सेकंड को एक्स का, थर्ड को हमने बी का नाम देना होगा। फिर जो फर्स्ट वैल्यू होगी ए, जिसको हमने डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होगा। जैसे हम इनवर्स निकालते हैं वैसे निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका फॉर्मूला आप याद रख लें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर दैट ऑफ ए। ये पैटर्न यूज करें, बाकी ये सारी डिटेल में दी हुई बात इसको रहने दें अभी। जैसे एग्जांपल नंबर 10 देखें। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेकंड है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है? 2 है, सेकंड 3 है, फिर 4 है और फिर माइनस 5 है। तो आप देख सकते हैं 2 3 4 माइनस 5 आ गया ना चीज वही। फिर फर्स्ट आपके पास एक्स और सेकंड वाई, ये आपका कॉलम बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। जब मजीद क्वेश्चन करेंगे डिटेल में बात आ जाएगी। देन सारा इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें तो ये हिस्ट्री बयान की गई है, ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। अब इसको कहता है कि गैब्रियल क्रैमर है, जिसके नाम के ऊपर क्रैमर रूल लिखा गया था, वाज अ जेन्युइन मैथमेटिशियन था ये। एज ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपने इसको। और जो क्रैमर है शॉर्ट प्रॉमिस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एन अर्ली एज। एट 18 ही रिसीव्ड हिज डॉक्टरेट इन पीएच मैथमेटिक्स। एक्सीलेंट। 18 साल की एज में उसने पीएचडी कर ली थी।
इन 1750 ही पब्लिश ग्रामर रूल, उसने 1750 के अंदर ग्रामर रूल पब्लिश किया था, जो कि जनरल फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी अननोन इन लीनियर इक्वेशन सिस्टम हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, जिनके सॉल्यूशन सेम आते हैं उनकी बात कर रहा है। इसका सॉल्यूशन हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो फिर आपको इजीली इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 11 दी हुई है, कितना ग्रामर रूल यूज करना है। तो मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसकी पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना ली। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद ये चीज कहानी है, ये जो मैट्रिक्स बने हुए हैं ना, ये सारी गेम है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। गेम क्या जी, देखें जरा, ये तो आपको बनाना आता है, बना लिया। ए के अंदर जो ये फर्स्ट है, आप देखें तो ये 2 और 4 है, तो 2 और 4 के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक्स कॉलम है और इसके साथ ये वाई कॉलम आ गया। क्लियर। अगर मैं इस एक्स कॉलम की जगह पे ये जो इक्वल के बाद वाला कॉलम लिख दूं, जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ ना, वाई वाला सेम वही आ रहा है, तो ये ए एक्स बनता है। यहाँ मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए ए मैट्रिक्स था मेरे पास 2 4 3 -5। मैंने बताया इसमें ये एक्स वाला कॉलम है, ये वाई वाला कॉलम। इसमें अगर मैं एक्स वाला कॉलम रिमूव करके इक्वल के बाद जो था 13 और -7, जब एक्स वाला कॉलम रिमूव हुआ तो ये बना ए एक्स। इसी तरह से जो ए मैट्रिक्स था मेरे पास 2 3 4 -5, इसमें आप देखें तो ये एक्स कॉलम है और ये वाई कॉलम है। जैसे उसको वाई वाला रिमूव कर दूं और वाई की जगह पे जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है 13 -7, अब ये ए वाई बन जाएगा। तो ये बस 3 मैट्रिक्स बनाना इसमें आपने सीखने हैं, तो आप देख लें। तो पहला ये ए है, फिर ये ए एक्स है और ये ए वाई। फिर आपने तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे आप निकालते हैं। ये इसके फॉर्मूलाज हैं जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये वाई फाइंड करने का फार्मूला और ये एक्स फाइंड करने का फार्मूला, बड़ा आसान सा फार्मूला है। एक्स का मतलब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई का मतलब ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये सारी इसके अंदर लॉजिक है, और देन आपने क्रैमर रूल सॉल्व कर लेना। ये दो ही मेथड दिए हैं आपके पास जो एक्सरसाइज 3.6 में यूज भी होने हैं। हमारे पास इनके ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम भी आती हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है, और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है ग्रामर रूल या इन्वर्जन रूल, जो भी यूजेबल होगा आपके लिए। ये वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म आती है। यस, नेक्स्ट आप देखें, रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बस जस्ट फॉर नॉलेज कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, जो वही है। कहते हैं मैथमेटिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये लैंग्वेज ऑफ साइंस के तौर पर इसको डिस्क्राइब करती है। इट्स प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन डेवलपिंग scientific theories and advancing modern technologies. From understanding the laws of nature to designing life-saving drugs, ये drugs बनाने के लिए यूज की जाती है। लाइफ सेविंग से मुराद है जो इंसान की जिंदगी बचाने के लिए यूज होते हैं। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स tools need to describe, predict and optimize real world phenomena। ये पहले बयान करती है, फिर इसके प्रेडिक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है, और फिर इसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम होता है। The one major area where mathematics contribute in is in the use of mathematical models and predictions है हमारे पास ये। Scientific and engineers use these models to represent complex systems such as weather patterns के लिए भी यूज होता है, population growth को चेक करने के लिए भी यूज होती है मैथ, और function of human ब्रेन को चेक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है ये मॉडल्स। These models allow research to test hypotheses, predict future outcomes and visualize scenarios that would be costly, dangerous or impossible to replicate in the world। फिर इसके बाद मेडिसिन के बारे में आया डिटेल्स में, जैसे आप देखें तो ड्रग डिस्कवरी में आता है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हेल्प सिमुलेट हाउ अ ड्रग विल इंटरेक्ट विद सेल्स और प्रोटीन्स इन द बॉडी, स्पीडिंग अप द डिस्कवरी ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। मतलब किस तरह ये सेल्स में इंटरेक्ट होता है, बॉडी बॉडी को प्रोटीन्स देता है, कैसे ये वर्क करता है, यानी बॉडी को बूस्ट करने के लिए भी काम किया जाता है। फिर ये न्यूरो साइंस के अंदर यूज हुआ है, जो ये ब्रेन के बारे में जो बात की जाती है, ठीक है। फिर क्लाइमेट साइंस के अंदर भी यूज हुआ है, जो हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ एयर, वेदर और वाटर्स
और सब कुछ इनके अंदर यूज किया जाता है। ये सब था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो इसके बारे में हमें ये बताया गया कि मैथमेटिकली जो है ना हम बात करते आ रहे हैं वो किस तरह रोल प्ले करती है। तो ये तीन चीजें तो वो हैं जो बेसिक हम इजीली समझ भी सकते हैं और हमारे बुक के अंदर ये बयान भी कर दी गई है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ और हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी, तुम्हारे पास एक्सरसाइज 3.6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म को बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे रफ करके दिखाता हूँ। ये है जी 2x प्लस 5y, 4x माइनस 3y। इसमें से ना ये वेरिएबल रिमूव कर देने हमने, रिमूव कर दिए। बाकी हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनानी है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया इसका। क्या बना जी फर्स्ट मैट्रिक्स 2 5 4 -3 और कॉलम में बन जाएगा x एंड y। क्योंकि आप देखें जब ये वैल्यू इससे और इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2x बनेगा, फिर 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y बन जाए। वही मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लगाते हैं। ठीक है, अब ये बन गया मेरा पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, इज इक्वल टू 19 और -1। देन हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लेट कि जो फर्स्ट मेरे पास है वो ए मैट्रिक्स है, वो है जी 2 5 4 -3। जो मैंने बताया था सेकंड होगा वो एक्स होगा, जो हमने फाइंड करना होगा, कैपिटल एक्स होता है। और जो इज इक्वल टू के बाद होगा वो बी मैट्रिक्स होगा, 19 और -1। यहाँ पर मैंने ये ए हो गया, ये एक्स होगा और ये बी हो गया, तो ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई दिस साइड पे इसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये ए इनवर्स बी। बस डायरेक्टली फार्मूला मैंने कहा भी था, आप याद कर लीजिएगा ये वाला, और इसको हम यूज करेंगे। इसका मतलब हमने पहले इसका ए का एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है ना, तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो पहले हम इसका चले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 5 4 -3। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते थे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस, फिर हम नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते थे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -6 आएगा, -5 4 आर 20। तो यहाँ से देखें जो डेट ऑफ ए आ गया वो -26 आ गया, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो solution is possible। फिर हम क्या करते थे, फिर इसका हम लिखते थे ए मैट्रिक्स, जो कि मेरे पास है जी 2 5 4 -3। फिर इसका हम निकालते थे एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते थे, जो डायगोनल होता था इनकी जगह चेंज करते थे, यानी कि -3 और 2 आ जाएगा, और बाकियों के साइन चेंज करते थे। फिर हम निकालते थे ए इनवर्स। ए इनवर्स की बात करते थे तो उसका फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए होता था। अब एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, -3 -5 -4 2। डेट की बात करते हैं -26। इसका मतलब अगर आप ए इनवर्स की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-26 -3 -5 -4 एंड 2।
अब हमने निकालना था एक्स। फॉर्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। वैल्यू पुट करते हैं। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया, जी मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया, फ्रैक्शन फॉर्म बन जानी थी तो फिर टफ हो जाना था मेरे लिए। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, जो कि स्मॉल एक्स एंड वाई है। ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें, 1/-26 इंटू -3 -5 -4 एंड 2। बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू की बात की जाती है तो मेरे पास आती है 19 और -1। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे रोज बाय कॉलम। या जगह 1/-26 इंटू, पहले -3 मल्टीप्लाई होगा 19 से, फिर ये -5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, जब हम इसको सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -4 मल्टीप्लाई बाय 19, -4 मल्टीप्लाई 19, सेकेंड वैल्यू 2 है और यहाँ -1 है, 2 मल्टीप्लाई -1, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1/-26 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो -57, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आंसर 5 हो जाएगा। फिर आप देखें तो ये -4 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो -76 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 1/-26 करेंगे तो ये -57 +5 करने से -52, -76 -2 करने से -78। नेक्स्ट आप देखें तो आपको पता है ये आ जाएगा -52 डिवाइड बाय -26, -78 डिवाइड बाय -26। तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल। 52 को 26 पे डिवाइड किया तो 2 आया मेरे पास। 78 को 26 पे डिवाइड किया तो ये 3 आया। ये आ गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो वो थी स्मॉल एक्स एंड वाई। तो देन आज आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है 2 आती है और वाई की वैल्यू जो आती है वो 3 आती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू दो वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, 3x + 2y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 16। सबसे हम बात करते हैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म की। हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी तो मेरे पास फिर वही है कि मुझे यहाँ पर देखना है, तो फर्स्ट वैल्यू 3 है और 5 है, तो यहाँ पे आ गया 3 और 5। नेक्स्ट देखें तो ये +2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये -1 है, 2 और -1। फिर कॉलम में आ गया एक्स एंड वाई और इज इक्वल टू आ गया 7 एंड 16। देन हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए होता है हमारे पास 3 2 5 -1। सेकेंड मैट्रिक्स कैपिटल एक्स होता है मेरे पास, जो कि स्मॉल एक्स एंड 5 है। और थर्ड मेरे पास आता है बी, जो कि 7 और 16 है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना होता है इसका डिटर्मिनेंट। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं
तो डेट ऑफ ए 3 2 5 -1, जिसके अंदर हम डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 × -1 माइनस, और जो नॉन डायगोनल्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 5 × 2 आता है। 3 × -1 करने से -3 आता है, 5 2 * 10 होता है। सो यहाँ से आ गया डेट ऑफ ए इज इक्वल टू -13। फिर हम लिखेंगे जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल हम लिख देते हैं, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो solution is possible। तो देन फिर हमने क्या करना होता था, फिर ए मैट्रिक्स लिखना है। और ए मैट्रिक्स मेरे पास है जी 3 2 5 -1। इसका हमने निकालना है एडजॉइंट, जिसके अंदर हमें पता है कि जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनकी जगह चेंज करनी है और बाकी दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इनवर्स का फॉर्मूला, जो कि मेरे पास है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं तो -1 -2 -5 एंड 3, और डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो -13 आता है। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/-13 इंटू -1 -2 -5 +3। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, अगर डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। जहाँ मैं फार्मूला लगाता हूँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फार्मूला बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास है जी स्मॉल एक्स एंड 5। ए इनवर्स की वैल्यू है मेरे पास 1/-13, अभी मैंने निकाला ये -1 -2 -5 एंड 3। और मेरे पास जो बी की वैल्यू है हमने लेट की है 7 और 16 है। पहले हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। -1 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब आप देखें कि हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -5 मल्टीप्लाई 7, देन आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 16, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी कैलकुलेशन हमने करनी है जनरली, तो -1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो -7 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो -32 आ जाएगा। नेक्स्ट -5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो -35 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 3 करने से 48 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये 1/-13 है। -7 और -32 सॉल्व करते हैं तो -39 आता है। -35 प्लस 48 सॉल्व करने से प्लस का 13 आता है। नेक्स्ट आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू -13 पे डिवाइड होंगी, यानी कि -39 डिवाइड बाय -13, 13 डिवाइड बाय 13। -39 को -13 पे करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल। 39 को 13 पे करेंगे तो ये 3 आएगा, और 13 वन सा 13 आएगा। लेकिन यहाँ पर गलती ये हुई है कि ये माइनस का 13 था, तो इसका मतलब ये -1 आएगा आपके पास। और ये किसकी इक्वल था जी? इक्वल था जी एक्स एंड वाई के। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और वाई की वैल्यू -1 आएगी। लास्ट में राइट करना है सोल्यूशन सेट, जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा 3, -1। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा।
पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस टू वाई, यानी कि यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 4। सबसे इसको हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बनता है कॉफिशिएंट के साथ, यहाँ पे देखें तो 1 है और यहाँ पे देखें तो 2 है। फिर यहाँ देखें तो माइनस 2 है, यहाँ देखें प्लस 7 है। प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगला जो कॉलम बनता है वो एक्स एंड वाई बनता है, इज इक्वल टू आता है तो ये 9 और माइनस 4 आता है। यहाँ पे फिर हम करते हैं लेट कि जो मैट्रिक्स ए आते हैं 1 माइनस 2 2 और 7 आता है। फिर कैपिटल एक्स आता है जो कि स्मॉल एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर ये बी मैट्रिक्स आता है लास्ट वाला जो कि 9 और माइनस 4 है मेरे पास। अब फिर मैंने क्या करना होता है, बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है ए का, 1 माइनस 2 2 और 7। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, यानी कि डायगोनल वैल्यूज, यानी कि ये डायगोनल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय नॉन डायगोनल वैल्यूज। जब 1 मल्टीप्लाई 7 होगा तो 7, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, 2 2 जार 4, सो डेट ऑफ ए जो है वो 11 आ गया, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हम करते थे ए मैट्रिक्स बार लिखते हैं जो कि 1 माइनस 2 2 और 7 है। इसका हमने निकालना है एडजॉइंट, मतलब डायगोनल की जगह चेंज करनी है इन दोनों की। यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, बाकी दोनों के साइन दिए, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा और प्लस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 2, ये एडजॉइंट आ गया। फिर हम लगाएंगे इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं तो 7 2 माइनस 2 और 1 है। फिर डेट ऑफ ए की बात करते हैं तो वो 11 है। आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 11, 7 2 माइनस 2 और 1 लिख दिया इसको। अब हम लिखते हैं इनवर्स का फॉर्मूला, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू पुट करें तो स्मॉल x एंड y होती है, ए इनवर्स है 1 ओवर 11 इंटू 7 2 माइनस 2 1 इंटू बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू की बात करते हैं तो 9 और माइनस 4 है। पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आ जाएगा, सेंटर में प्लस सामना है मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक। फिर इसको हम जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई कराएंगे ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 आ जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज। 1 ओवर 11 इंटू 7 9 जार 63 होता है, उसको मल्टीप्लाई किया, जब 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 करेंगे तो माइनस 8 आएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 करने से माइनस 18 आते हैं और 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 करने से आंसर माइनस 4 आता है। नेक्स्ट अगर जी 1 ओवर 11, 63 में से माइनस 8 करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 22 आ जाएगा। फिर आपको पता है ये 55 ओवर 11 होगा, माइनस 22 ओवर 11 होगा। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22।
ये आ गया 5 और -2, और इस साइड पे था x एंड y। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -2। सो लास्ट पे राइट करेंगे इसका सोल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 5, -2। पहली वाली हमेशा x की, सेकंड वाली हमेशा y की। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 3x + 2y = 2, x - 2y = -2 है। तो यहाँ पर पहली चीज तो देखिए 1 है यहाँ पे। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू 3 और 1 बनती है। अगर आप सेकंड वैल्यू की बात करते हैं तो +2 और -2 बनती है। फिर हमारे पास बनता है हमेशा x एंड y, और = या गया 2 और -2 आता है। फिर हमने क्या करना होता है, इसको लेट, फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो ए है मेरा, 3, 2, 1, -2। फिर ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल बी आ गया मेरे पास। अब मैंने इनवर्स निकालना होता है पहले इसका। उसके लिए हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट। उसके लिए आपको डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, जो कि है मेरे पास 3 × -2। फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है 1 × 2। 3 × -2 करेंगे -6, 2 1 ज़ा 2। यहाँ से आ गया डेट ऑफ ए = -8। फिर हम देखेंगे ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है, वो स्टेटमेंट हमने लिख ली। फिर हमने मैट्रिक्स ए लिखना होता है, जो कि मेरे पास 3, 2, 1, -2 है। अब इसका निकालना है मुझे एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो डायगोनल है इनकी जगह चेंज करो और बाकी सबके साइन चेंज करेंगे। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं ए इनवर्स का, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए है जी -2, -2, -1 एंड 3। डेट ऑफ जो ए होता है वो -8 है यहाँ पे। इसका मतलब जो ए इनवर्स है उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर -8, -2, -2, -1 एंड 3। अब हम लगाएंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन का फॉर्मूला। इसमें देखें तो मेरे पास x की वैल्यू है जी स्मॉल x एंड y। ए इनवर्स की वैल्यू है -1/8 इंटू -2, -2, -1 एंड 3। और b की वैल्यू थी 2 और -2। आपको हमेशा पता है कि पहले मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है हमें कॉलम वाइज, तो -2 × 2, -2 × -2। नेक्स्ट आप देखें -1 × 2, फिर 3 × -2, देन ब्रैकेट क्लोज। याद देगा 1/-8 इंटू -2 × 2 करते हैं तो -4, -2 × -2 करते हैं तो +4, 1 -2 करने से -2, 3 × -2 करने से -6,
ये आ गया 1/-8 इंटू ये 0 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। ये -4 + 4 0 होता है, -2 -6 -8 आता है। तो ये मेरे पास राइट साइड पे देखें तो इसका मतलब आता है 0/-8 फिर -8/-8। उसका मतलब ये x एंड y आता है मेरे पास इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसल, 8 से 8 भी कैंसल तो +1 आ जाएगा। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे इसका सोल्यूशन सेट, जो कि कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रेसेस के साथ 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। इसमें भी हमने सबसे पहले काम वही करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। जब उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो मेरे पास वही, यहाँ देखें 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे 4 और -1 है। फिर मेरे पास आएगा ये x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 5। इसमें हम जो लेट करते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स A है 1 4 2 -1। अब यहाँ से हमने दो मैट्रिक्स और बनाने होते हैं। ये मैं A को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जरा क्वेश्चन में दोबारा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें यहाँ पर x है फर्स्ट वैल्यूज के साथ, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड कॉलम y का। अगर मैं इसमें x वाला कॉलम रिमूव कर दूं, इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो 4 और 5 पुट कर दिया, तो अब ये जो कॉलम बना दिस इज ए एक्स बन गया मेरे पास। इसी जगह पे अब मुझे क्या करना है, अब मैं y वाला कॉलम रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह पे जो इक्वल के बाद 4 5 था ना वो पुट कर दिया मैंने। अब जब y चेंज हुआ है तो ये बन जाएगा ए वाई। एक्स वाला कॉलम चेंज करेंगे ए एक्स, वाई वाला कॉलम चेंज करेंगे ए वाई। अब हमने इन तीनों का लेना है डिटर्मिनेंट, बट उसने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट 1 4 2 -1। तो ये आ जाएगा 1 × -1 2 × 4 -1 -8 तो ये आ जाएगा -9। आप देख सकते हैं ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, वो हमने लिख लिया। अब जो बाकी मैट्रिसेस है ना, जैसे ए एक्स और ए वाई है, ये 0 हो जाए उससे इशू नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। वो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिर वहां पे दोबारा बता दूंगा इसके बारे में कि क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अब हमने ए एक्स लेना है, उसका डिटर्मिनेंट 4 4 5 -1। इसमें भी क्या आएगा 4 × -1 डायगोनल वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन -5 × 4। 4 × -1 करेंगे तो -4 आएगा और 5 × 4 करने से 20 आएगा। सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो -24 आ गया। अब मुझे निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि मेरे पास है जी 1 4 2 5 ए मैट्रिक्स है ए वाई वाला। तो ये 1 × 5 2 × 4 5 -8 तो ये माइनस का
3 आ जाएगा और ये आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स मैंने निकाल ली हैं। अब बेसिकली मैंने फाइंड करना थे एक्स और वाई की वैल्यू। फॉर्मूले याद कर लें। इसमें फॉर्मूला होता है एक्स फाइंड करने का ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। मैंने आपसे कहा था जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर बताऊंगा। देखें, जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया -24, ए का डिटर्मिनेंट आया -9। इसकी कटिंग कर लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जार 9 और 3 8 जार 24। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई वो 8/3 आ गई। नेक्स्ट हमने वाई निकालना है, तो उसके लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि मेरे पास आया था -3, ए का डिटर्मिनेंट -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो वाई की वैल्यू आ गई 1/3। लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और वाई की वैल्यू हमेशा बाद में। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें देखिए x + 2y = 7 है, यहाँ मैं 1 लगा लेता हूँ, और 3x - 2y = -3 है। सबसे पहले हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ये 1 और 3 है, और सेकंड वैल्यू ये 2 और -2 है, ये -2 भी है इसके साथ। इनटू x एंड y = 7 और -3 मेरे पास है। अब हम, आपको याद होगा हम लेट करते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेम लेट करेंगे इसमें भी। इसमें 1 3 2 -2 है। अब आपको पता है कि हम ए की मदद से दो और मैट्रिक्स बनाते हैं, ए एक्स एंड ए वाई। अगर हम बात करते हैं ए एक्स की, पता है कि जो फर्स्ट कॉलम एक्स होता है सेकंड कॉलम वाई होता है। अगर इसमें से मैं एक्स वाला कॉलम रिमूव कर दूं और इसकी जगह पे जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो पुट कर दूं, तो ये कॉलम जो मैट्रिक्स बनता है वो ए एक्स बन जाता है। फिर मैंने क्या करना होता है, ए वाई बनाना होता है। फिर मैं ए मैट्रिक्स दोबारा लिखता हूँ, और आपको पता है फर्स्ट कॉलम एक्स होता है सेकंड वाई होता है, इसमें वाई रिमूव कर दूं, उसकी जगह पर इक्वल वाली वैल्यू क्या थी 7 और -3 पुट कर दूं, तो ये बन जाता है ए वाई। इसमें सारा काम सिर्फ मैट्रिक्स बनाना ही है। अगर आपको मैट्रिक्स बनाने आ गए तो फिर ये आसान सा काम है आपके लिए। अब हमने डिटरमिनेंट लेना है ए का। ये काम हमने पिछले एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में किया है, यूनिवर्सिटीज वाला क्वेश्चन वन में भी यूज किया, सारा वही है। इसमें डिटर्मिनेंट है वो 3.5 में यूज किया है, तो इस सारा कुछ ये वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये मैंने मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर ली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, जिसमें डायगोनल वैल्यूज हैं 1 × -2 है और 3 × 2 है। 1 × -2 करने से -2 आता है, 3 2 जार 6 आता है। सो डेट ऑफ ए यहाँ पे आ गया -8। यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है और सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। नेक्स्ट आप देखें तो फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 7 2 -3 -2, या देखा 7 × -2 -3 × 2, 7 2 जार -14, ये आ गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जार 6। इसको सॉल्व करने से -8 आ जाएगा। इसके बाद हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ए वाई का, जो कि मेरे पास है जी 1 7
3 -3। तो इसमें डायगोनल वैल्यूज हैं जी 1 मल्टीप्लाई -3 और 3 मल्टीप्लाई 7। ये -3 7 3 21, तो ये -24 आ जाएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अब लगाना है हमने इसका फॉर्मूला। एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। -8, ए का डिटर्मिनेंट भी -8, तो ये एक्स की वैल्यू यहां पर आ गई 1। वाई की वाई का डिटर्मिनेंट -24, ए का डिटर्मिनेंट -8, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 24, 8 1s are 8, 8 3s are 24, so the value of y is 3। लास्ट में ऐड करना है इसका सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 2x - 5y is equal to -6, 4x - 3y is equal to -12। सबसे पहले इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि मेरे पास है जी 2 -5 4 एंड -3। देखें, ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका सेकंड कॉलम, ये दोनों माइनस में है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों माइनस में है। फिर मेरे पास ये आता है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -6 -12। फिर आपको पता है हम लेट करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए होता है मेरे पास, जिसमें 2 -5 4 और -3 है। अब इसकी मदद से हमने ए एक्स और ए वाई बनाना होता है। जब हम ए एक्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम ये एक्स है, सेकंड वाई है। जब ए एक्स की बात करते हैं तो एक्स वाला कॉलम रिमूव कर देते हैं और इक्वल के बाद वैल्यू जो होती है पुट कर देते हैं, यानी कि -6 और ये -12 आ जाएगी। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए लिखता हूँ मैं, इसलिए रेस कर देता हूँ। और यहाँ पर जो अब ये बन जाएगा ये ए एक्स बन जाएगा। फिर मैंने ए वाई बनाना है, तो उसके लिए मैं फिर इसके कॉलम्स लिख लेता हूँ। अब इसमें जो कॉलम्स आते हैं, फर्स्ट कॉलम ये एक्स होता है, सेकंड कॉलम वाई होता है। अब इसमें वाई रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे इक्वल के बाद वैल्यू है जी -6 और -12 आ जाएगी। और देन अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए वाई बन जाएगा मेरे पास। जब तीनों मैट्रिक्स बन जाते हैं फिर हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जनाब ए का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि 2 -5 4 और -3 को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसमें डायगोनल वैल्यू है जी 2 मल्टीप्लाई -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -5। 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -6 होता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है। 5 4s are 20, सो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 40। आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर हमने क्या करना होता था, हमने ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ये आ जाएगा -6 -5 -12 -3। इसमें आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय -3, -12 मल्टीप्लाई बाय -5। इसमें देखें तो -6 -3 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18 आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 मल्टीप्लाई 5 करने से 60 आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 42 आ जाएगा, जो कि ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे निकालना है ए वाई। ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि मेरे पास है जी 2 -6 4 और -12। इसमें डायगोनल वैल्यूज हैं जी 2 मल्टीप्लाई -12,
माइनस जो नॉन डायगोनल है 4 मल्टीप्लाई -6, 2 मल्टीप्लाई -12 करते हैं -24। आप देख सकते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 4 ज़ा 24, -24 प्लस 24, तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्रैमर रूल के फार्मूलास लिखने होते हैं। जब x निकालना है तो उसका फार्मूला है जी ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और जब जब y निकालना है तो ये आता है जी ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास आता है जी -42 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a की बात करते हैं तो ये 14 आता है। तो इसको कटिंग करें तो -3 मेरा x का आंसर आ गया। अगर हम y की बात करते हैं तो ये 0 ओवर डेट ऑफ a की बात करते हैं तो 14 है, तो इसका आंसर 0 आ गया। सो लास्ट पे हम राइट करते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। आपको पता है सबसे पहले इसकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है, और मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो अब तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकंड कॉलम 2 एंड 6, फिर ये x एंड y और इज इक्वल टू -1 एंड 5। मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम बनता होता है, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम होती है। सो पार्ट 1 से हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, अब तक आपको इस बात की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। लेट करते हैं जी फर्स्ट मैट्रिक्स, ए था, वैल्यू थी 3 2 5 6। अब हमने इसकी मदद से दो मैट्रिक्स और बनाने होते हैं, जो कि मेरे पास आता है ए एक्स और ए वाई का नाम से होता है। पहले मैं ए एक्स की बात करता हूँ। आपको पता है फर्स्ट कॉलम एक्स होता है, सेकंड कॉलम वाई होता है। एक्स वाले कॉलम को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा। फिर हमने ए वाई बनाना है, उसमें आपको पता है फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखना होता है, फर्स्ट कॉलम एक्स सेकंड कॉलम वाई। अब हम वाई वाला कॉलम रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे -1 और 5 लिखेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। फिर जब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है ग्रामर रूल से, तो आपने बस ये मैट्रिक्स बना लेने हैं। फिर हमने ए को चेक करना होता है जिसकी मदद से डिटर्मिनेंट की मदद से। इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। ये डायगोनल वैल्यूज हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाय 6, जो नॉन डायगोनल्स हैं वो 5 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 6 18, 5 2 ज़ा 10। सो डेट ऑफ ए मेरे पास आ गया 8। अब देख सकते हैं ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये मैंने कॉपी किया था, वो लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो -5 है, फिर 2 है, फिर 5 और फिर ये 6 है। तो डायगोनल वैल्यूज -1 है मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, या देखा -6 5 2 ज़ा 10। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -16। अब मुझे निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3 -1 5 एंड 5। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 5 मल्टीप्लाई -1, 3 5 ज़ार 15। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 20। फिर हम लिखते हैं इसके क्रैमर रूल के फार्मूलास। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखें तो ये आ गया -16 ओवर 8। सो द वैल्यू ऑफ एक्स आ गई मेरे पास -2। इसमें देखें तो ये आ गया 20 ओवर 8। आफ्टर कटिंग इसका आंसर आ गया 5 ओवर 2। सो लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सोल्यूशन।
सेट जिसमें पहली वैल्यू -2 है, दूसरी वैल्यू 5/2 है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे पास, कहता है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी। मतलब टू पैटर्न कह लें, टू वे कह लें, दो ब्रांचेस हैं, एक करंट ए है, दूसरा करंट बी है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये। अच्छा, एक सर्किट ए है, एक सर्किट बी है, जिसमें से करंट पास हो रहा है, और उसको हम इस इक्वेशंस के थ्रू जो है ना वो बयान किया जा सकता है। ये आपको पता है, टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, वेयर एक्स इज द करंट, एक्स करंट है जो कि ब्रांच ए में से गुजर रहा है, वाई करंट जो है वो ब्रांच बी में से हो रहा है। यानी कि जो सर्किट ए में से करंट गुजर रहा है उसका नाम एक्स है, जो सर्किट बी में से करंट गुजर रहा है उसका नाम वाई है। और क्वेश्चन ये है कि आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर रूल। ये दो पैटर्न हैं, इनमें से हम जो मर्जी चूज कर लें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज आप देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सबसे पहले हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम क्रैमर रूल यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी भी है और शॉर्ट भी है। अगर आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो ये 1 1 2 -1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2 है हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फिर +1 और -1 सेकंड कॉलम। इसमें आपको पता है हम लेट करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स बेसिकली ए होता है, यहाँ पे 1 1 2 -1। फिर हमने ए एक्स बनाना होता है यहाँ पे, जिसमें आपको पता है कि ये एक्स कॉलम है और ये वाई कॉलम है। यहाँ पे एक्स वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे इक्वल के बाद वैल्यू है 7 और 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स। मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें ये एक्स और ये वाई है। अब इसमें वाई कॉलम रिमूव करेंगे और वाई की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 7 and 2 और ये बन जाएगा ए वाई। ये मेरे पास बन गए मैट्रिक्स। अब मैं निकालने इनके डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट निकालता हूँ ए का, that of a 1 1 2 -1। डायगोनल वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, याद आएगा -1 -2 जो कि -3 आता है मेरे पास। फिर हम लिखते थे कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें 7 1 2 -1 है, याद आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -7 -2, सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो -9 आ गया। फिर हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि 1 7 2 2 है, याद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 7 2 -14 आ जाएगा, तो ये ए वाई का डेट जो बन गया वो -12 बन गया। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स इज इक्वल टू -9, ए -3।
सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू -12/-3, सो y इज इक्वल टू 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 दिया हुआ है, कहता है 3 फोर्सेस हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि तीनों फोर्सेस का सम जो है वो 0 है। F1, F2, F3 0 है। इनकी वैल्यू पुट कर दें। F1 की वैल्यू क्या है जी, 8x, -2 -7, y -1। अब जारी सी बात, ये 0 है, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन लगाना। एडिशन रूल क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू। 8 प्लस इंटू -2 प्लस y, फिर सेकंड वैल्यू x है, प्लस इंटू -7 है, फिर प्लस इंटू -1 है आपके पास। देन ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 0 एंड 0। इसमें नेक्स्ट देखिए तो आपके पास आ गया ये 8 -2 प्लस y, x -7 -1, 0 एंड 0। 8 -2 की बात करते हैं तो ये 6 आता है, 6 प्लस y। -7 -1 की बात करते हैं तो ये -8 आता है आपके पास। देन इज इक्वल टू 0 एंड 0। क्योंकि 0 जो था वो एक नंबर्स था, और यानी कि वो 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में जाएगा तो 0 0 मैट्रिक्स होता है, आपको पता है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, तो इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब 6 प्लस वाई 0 के इक्वल आ जाएगा, और x -8 जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे वो फाइंड हो चुकी हैं। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कहता है कि 2 सपोर्ट बीम्स हैं, एक A है दूसरा B है, और होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। नेक्स्ट कहता है ट्वाइस द लोड ऑन द बीम A एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन द बीम B इक्वल टू 240 किलो न्यूटन। फाइंड द लोड ऑफ बीम A एंड बीम B बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 2 के अंदर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी ना, हमने पहले बनानी है। पहली चीज तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लोड ऑफ बीम ए हम लेट कर लेते हैं, वो एक्स है हमारे पास, जिसका यूनिट जो है वो किलो न्यूटन है। इसके बाद हमने लेट करना है लोड ऑफ बीम बी, जो कि मेरे पास वाई है, इसको भी किलो न्यूटन के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, पहली कंडीशन ये देखें इसके अंदर, इसमें लिखी हुई है कि आपने दोनों का जो कंबाइंड लोड है ना, वो आपके पास 100 है। अब कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और जब इनको इकट्ठा करेंगे इसका मतलब प्लस की फॉर्म में चला जाएगा। एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास हमने करना है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो लोड ऑन बीम ए, अब बीम ए का जो लोड है वो एक्स है, जब उसका 2 टाइम करेंगे तो 2x हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से जो हमारे पास 3 टाइम्स होगा, अब 3 टाइम्स कौन सा लोड होगा, 3 टाइम होगा जी वो लोड जो बीम बी पे है। बी पे हमारा वाई है, तो जब इसका 3 टाइम करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, और इन दोनों का जो टोटल दिया हुआ है हमें वो 240 दिया हुआ है। ये दो बन गई हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपको पता है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है,
उससे क्या है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम आप। उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हमारे पास है क्रैमर रूल और एक हमारे पास है यहाँ पर इन्वर्जन रूल। तो क्रैमर कर लेते हैं, वो ज्यादा शॉर्ट भी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है उसमें। इसमें सबसे पहले देखें तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनती है तो आपको पता है हमने कोफिशिएंट लेने हैं, ये 1 है और ये 2 है। उसके बाद सेकंड 1 है और सेकंड 3 है यहाँ पे, इनटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 100 एंड 240। इसके बाद हमें पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो हमारा ए होता है, 1 1 2 3। फिर हमने इस ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखना होता है, और इसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स और सेकंड क्या है वाई। फर्स्ट कॉलम रिमूव करेंगे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 100 और 240 है। एक्स चेंज हुआ तो ये ए एक्स बन गया मेरे पास। फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखना होता है 1 1 2 3। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम एक्स सेकंड कॉलम वाई। इसमें फिर हम सेकंड कॉलम रिमूव करेंगे और इक्वल के बाद 100 और 240 पुट करेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। देन हमने इसमें इन सब का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डेट ऑफ ए लिखते हैं 1 1 2 3। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3, और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1। 3 1 सा 3, 2 1 सा 2, तो इसका मतलब डेट ऑफ ए जो है वो 1 आ गया। फिर हम लिखते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं कि इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना होता था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ जगह 100 1 240 और 3। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 240 मल्टीप्लाई बाय 1। यह जगह 300 माइनस 240, इसका मतलब जो डेट ऑफ ए आ गया वो आ गया 60। फिर हमें डिटरमिनेंट निकालना है ए वाई का। यह जगह मेरे पास 1 2 100 और 240। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 240 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपके पास 240 माइनस 200, सो डेट ऑफ ए वाई जो आता है मेरे पास वो आ गया 40। अब हमने एक्स और वाई फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स का फॉर्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू 60 है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो एक्स आया वो 60 किलो न्यूटन आ गया मेरे पास। जब इसमें हम y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40/1, सो y की वैल्यू आ गई 40 किलो न्यूटन। अब क्वेश्चन ये था कि आपने इसमें फाइंड करना है बीम ए के ऊपर लोड और बीम बी के ऊपर। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 60 थी, वाई की वैल्यू यहाँ पर 40 है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहता है इन अ 2D गेम वर्ल्ड टू कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स, वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल। अब ये टोटल का मतलब होता है ऐड करना, या मेंशन भी कर देता हूं मैं, ऐड करना है हमने।
किसको ऐड करना है जी? ट्वाइस, डबल करना है। एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास दो पोजीशन दी गई हैं। तो सबसे मैं लेट करता हूं इसमें कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको मैं नेम दे देता हूं, ये एक्स है। दूसरी मेरे पास है जी वर्टिकल पोजीशन, इसको मैं नेम देता हूं वाई का। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, इसको मैंने ट्वाइस करना है। ट्वाइस से क्या मुराद है? इसको डबल करना है, यानी कि ये 2x हो जाएगा। और वर्टिकल पोजीशन जो है वो 5 है। इन दोनों का मैंने करना है टोटल। टोटल मैंने बताया था आपको ऐड, और देन आंसर आता है हमारे पास इसमें 5। ये इज इक्वल टू 5 आ गया। ये फर्स्ट बन गई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट कहते हैं व्हाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेरे पास जो है वो मेरे पास है जी एक्स। तो ये मैं लिखता हूं एक्स इज का मतलब इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जैसे हम पढ़ते हैं ना इज इक्वल टू, वैसे वन मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा कब होता है? ऐड करने से होता है। किसमें ऐड करना है हमने? वर्टिकल पोजीशन में। तो वर्टिकल पोजीशन वाई है, उसमें वन एक ज्यादा है। ये बन गई हमारे पास सेकंड। इसको हम जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास जो फर्स्ट बनती है वो बनती है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो प्लस का y है जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन जी ये बन गई आपके पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आप इसमें फाइंड द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इस पे हम क्रैमर रूल लगा लें या इन्वर्जन लगा लें, वो हमारी मर्जी। ठीक है, मैं इस पे क्रैमर लगा रहा हूँ क्योंकि अब क्रैमर शॉर्ट भी है और बार बार हम करते आ रहे हैं। जहां पे देखें तो वन है, जहां पे भी वन है। सबसे पहले इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं हम, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे 1 है। ये 2 और 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे -1 है। और सेकंड बनेगा एक्स एंड वाई इज इक्वल टू बनेगा 5 और 1। इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो ए होता है, 2 1 1 -1। फिर हमने दोबारा ए को लिखना होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम हमेशा एक्स का होता है, सेकंड कॉलम वाई का होता है। इसमें से एक्स रिमूव करके इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा आपके पास। फिर हमने ए वाला मैट्रिक्स दोबारा लिखना होता है, जिसमें आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है, सेकंड वाई का होता है। इसमें से वाई रिमूव करेंगे हम, और वाई की जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी तो ये ए वाई आ जाएगा आपके पास। अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डेट ऑफ ए 2 1 1 -1 की मेरे पास डायगोनल वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 1 -2 -1, ये आ गया मेरे पास -3, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। यहाँ पे 5 1 1 -1, डायगोनल वैल्यूज 5 मल्टीप्लाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 -5 -1 -6 आ गया।
बस। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है ए वाई का 2511 डायगोनल वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नॉन डायगोनल वैल्यूज 2 -5। ये ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का 3 आ गया। फिर हमने फार्मूलाज लगाने होते हैं। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट -6, ए डिटर्मिनेंट -3। इसको डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होता है और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है। अगर आप y की बात करते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट -3, ए का भी -3 आता है। इसको डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो कॉमन पॉइंट होता है। तो वो बनेगा 2,1 क्योंकि जब पॉइंट बनाते हैं तो उसमें पहली वैल्यू x की आती है, दूसरी वैल्यू y की आती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कहता है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। यानी कि जितनी बेटे की उम्र है ना उसका अगर 5 टाइम करेंगे तो बाप की उम्र आएगी, लेकिन ये रिलेशन दिया हुआ है 2 साल पहले का। अब ना तो हमें बेटे की एज पता है ना हमें उसके उस आदमी की एज का पता है। तो सबसे पहले दोनों एज को हम लेट कर लेते हैं। लेट के जो प्रेजेंट एज ऑफ मैन है, फिर कहता है कि आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स। 6 साल के बाद वो आदमी जो है अब इक्वल होगा कब, जब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जितनी बेटे की उम्र होगी उसका अगर 3 टाइम करेंगे तो फिर वो फादर की एज के इक्वल होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज चाहिए, बाय मैट्रिसेस यूज करना है आपने। बस आपने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि मेरे पास x years है। फिर हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो मेरे पास आ गया y years आ गया। अब पहली कंडीशन गौर से सुनिएगा प्लीज। पहली कंडीशन ये है कि 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। तो फिर आपको पता है कि एज ऑफ मैन, अब x है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल कम होंगे उससे। जैसे अब आपकी एज 16 है, 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 14। 14 कैसे आया, जब 16 में से 2 माइनस किया आपने। तो इसका मतलब अगो से मुराद होता है जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करना। एज ऑफ हिज सन वो y-2 हो जाएगा। कहता है अब जो आदमी है ना, मैन, इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई सन एज। सन एज इज जो भी मेरे पास 2 साल पहले होगी। तो ये रिलेशन बन गया, ये यहां मैं यूज करता हूं। अब आदमी की जो एज है वो है मेरे पास x-2 और बेटे की एज है y-2 है, लेकिन उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि 5 टाइम्स था ये मेरे पास। 5 मल्टीप्लाई बाय बेटे की एज। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये आता है x-2, 5 को मल्टीप्लाई करवाया 5y -5 2 10 माइनस
ये जो अब देखें प्लस का 5y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 5y हो जाएगा। ये माइनस का 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट बन गई x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन दी है आफ्टर 6 years। आफ्टर 6 years, जब 6 साल के बाद बात करते हैं एज ऑफ मैन। अब x थी ना तो 6 साल बाद उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे आप देखें अब आपकी एज 18 है, तो 6 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 24। कैसे होगी, जब आप इसमें 6 ऐड कर देंगे तो एज ऑफ हिज सन, वो y है तो 6 साल बाद वो y प्लस 6 हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि जी मैन की जो एज है अब वो इक्वल टू है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो आदमी की एज है वो है जी x प्लस 6, वो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन एज है जी y प्लस 6। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया x प्लस 6, 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3y प्लस 3 6 आर 18। फिर वही बात, ये प्लस का 3y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। ये प्लस का 6 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट आई थी हमारे पास x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। सेकेंड आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब सारा पैटर्न वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 है 1 है, तो यहाँ पे ये 1 और 1 आ गया। फिर -5 -3 है, x एंड y है और इज इक्वल टू -8 एंड 12 है। अब हमने क्या करना है जी, अब हम लगा सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, लेकिन मैं लगाऊंगा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ज़्यादा आसान लगता है मुझे, शॉर्ट भी होता है वो। उसके लिए आपको पता है हमने लेट करना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए होता है 1 -5 1 -3। अब आपको पता है हमने इसके साथ ए एक्स और ए वाई बनाना होता है। अब उसके लिए आपको ये बात भी अच्छे से बताई थी मैंने कि फर्स्ट कॉलम एक्स सेकंड कॉलम वाई होता है। तो अगर मैं इसमें से एक्स वाला कॉलम रिमूव करके इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये ए एक्स बन जाएगा। अब मुझे बनाना है ए वाई। इसके अंदर भी वही बात है, पहला कॉलम एक्स का दूसरा कॉलम वाई का। जब वाई वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी -8 एंड 12, तो ये बन जाएगा ए वाई। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, चेक करना है कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा। फिर हम नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय -5 होगा। जगह -3 +5, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये आपके पास आ गया +2। ये हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना होता था, हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना है। ए एक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये -8 -5 12 एंड -3 आता है। इसको ओपन करते हैं तो -8 मल्टीप्लाई बाय -3 और ये आता है जी 12 मल्टीप्लाई बाय -5। माइनस माइनस प्लस होता है ये 8 3 ज़ा 24, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 12 5 ज़ा 60।
तो ये आपके पास आ गया 84 आ गया आपके पास। ये आ गया जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब आपको निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। 1 1 -8 और ये प्लस का 12 है। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, डायगोनल मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल्स बार बार कर चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई 12 का मतलब 12 होता है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 8 1 ज़ा 8। सो डेट ऑफ ए वाई जो आ गया वो 20 आ गया। फिर हमने जब x निकालना है क्रैमर रूल के फार्मूलाज के लिए, x इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आती है 84 डिवाइड बाय 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 42। ये आता है 20 डिवाइड बाय 2, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन ये था कि आपने प्रेजेंट एजेस निकालनी है। हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि मेरे पास x थी और x कितना आ गया 42 यस। फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन था, जो कि मेरे पास y था, और y कितना आया मेरे पास 10 यस। ये हमने फाइंड करना था और एजेस हमने फाइंड करनी थी और वो फाइंड हो गई हैं। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कहता है 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट से मुराद ये होता है दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि अगर एक चीज ए है दूसरी बी है तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपार्ट का। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स वन एनदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दें, दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में आपस में मिल जाएंगे। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों का इनिशियल पॉइंट ये ए है ये बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। द फास्टर ओवरटेक, मतलब एक इसमें फास्टर होगा दूसरा स्लोवर होगा, इन 7 होल 1/2 आवर्स, यानी 7.5 घंटे के अंदर जो है ना वो उसको क्रॉस कर जाएगा, ये कह लें आप। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने स्पीड्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट जो कि x किलोमीटर पर आवर होती है, इसका यूनिट हो गया। फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ स्लो साइक्लिस्ट, जो कि y है और इसका यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पहली बात ये की है कि हमें पहले स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस 44 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स है। डिस्टेंस ओवर टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता था हमारे पास, स्पीड का। डिस्टेंस 44 है, टाइम हमारे पास 2 आवर्स है, इसका मतलब 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं। और अब क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो इसका मतलब जो x प्लस वाई होगा ना वो 22 हो जाएगा। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी बनानी है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से ओवरटेक कर रहा है, मतलब अब सब्ट्रैक्शन बनाएगा। कब बनाएगा, 7.5 घंटे के बाद। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 44 किलोमीटर ही है। लिखते हैं डिस्टेंस
ओवर टाइम डिस्टेंस 44 है, बट 7 होल 1/2 है ना, तो ये 15/2 लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं। 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइजर का डिवाइजर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 44/15, तो ये आ गया 88/15 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये कटिंग नहीं होती, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब इसमें बात करते हैं, अब इन दोनों के दरमियान आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आ रहा है जी? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस बनेगा। ये आ जाएगा 88/15। ये बन गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। बट ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम एक स्टेप 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 15 इंटू एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 88। 15 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 15x - 15y इज इक्वल टू 88। ये बन गई हमारे पास सेकंड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम फर्स्ट लिखते हैं दोबारा से। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। सेकेंड है 15x - 15y इज इक्वल टू 88। अब हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पर क्रैमर रूल लगाएं या इन्वर्जन लगाएं। तो हम प्रीवियसली क्रैमर ही लगाते आ रहे हैं, तो हम क्रैमर ही यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म की बात की जाए तो ये 1 है, ये 15 है, फिर ये +1 है और ये -15। देन एक्स एंड वाई, ये आ गया 22 और ये आ गया 88। लेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट वाला 1 1 15 और माइनस का 15। फिर ए एक्स बनाना है, तो अब मैं एक्स वाला कॉलम नहीं राइट करूंगा। फर्स्ट कॉलम एक्स का होता है ना, वो नहीं राइट करना। उसकी जगह पर इक्वल के बाद वाली वैल्यू राइट कर दो। ये आपको पता है, ये एक्स है और ये वाई है। फिर जब हमने ए वाई बनाना है, तो अब इसमें हम वाई वाले की जगह पर इक्वल के बाद वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये मैट्रिक्स बन गए हमारे। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है सबसे पहले। याद आएगा 1 1 15 -15। 1 मल्टीप्लाई बाय -15, 1 मल्टीप्लाई बाय 15। याद आएगा -15 -15, जो कि -30 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए एक्स का निकालना है, तो पहले हम ए एक्स का निकाल लेते हैं। 22 188 -15। इसमें आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय -15, 88 मल्टीप्लाई बाय 1। 22 मल्टीप्लाई -15 करेंगे तो ये -33 आ जाएगा, और ये माइनस का 88 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 480। अब हमें फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। जब आप ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये मेरे पास आता है 1 15 22 88। याद आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 88, 15 मल्टीप्लाई बाय 22, 88 -330। अब 330 में से, मतलब 88 -330 करते हैं, तो माइनस का 242 आता है। ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर रूल के मुताबिक जब हमने एक्स निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास आ गया -418 डिवाइडेड बाय -30 है। देखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा,
कैंसल। सो द वैल्यू ऑफ एक्स आ गई आपके पास 13.93। इसमें पुट करते हैं तो ये आगा -242 डिवाइड बाय -30। इसमें भी माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ गया 8.06, 8.07 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। उसमें राउंड ऑफ नहीं होता था। अब क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड करनी है स्पीड्स। तो सबसे पहले जो हमने लेट किया था यही यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ बस मैंने वैल्यू पुट करनी है एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास आई है जी 13.93 और दूसरी आई है वाई की जो 8.07। क्योंकि ये स्पीड थी और स्पीड का डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर था और ये हमने इसके अंदर फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कहता है द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर जो है बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन का वो इज है 7 लेस, यानी 7 माइनस होगा किस में से, डिनोमिनेटर में से। अब ना तो हमें न्यूमिनेटर पता है ना हमें डिनोमिनेटर पता है, तो पहले उसको लेट करना पड़ेगा आपको। पहले सबसे पहले वो लेट ही कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो एक्स ले लेते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम वाई ले लेते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि न्यूमिनेटर जो है वो इज इक्वल टू 7 लेस द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर एक्स है इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में से 7 कर लिया। मैं दोबारा स्टेटमेंट लिखता हूं, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 7 लेस डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर -7, तो वो पुट कर दिया x इज इक्वल टू वाई -7। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज किया तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 बन गई। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सेकंड निकालते हैं, कहता है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। न्यूमिनेटर में 3 ज्यादा करना है। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो 3/4 बनेगी, जाहिर सी बात है इसमें डिनोमिनेटर तो आएगा ही। वैल्यू पुट करते हैं। न्यूमिनेटर x है उसमें +3 हुआ, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हुआ, देन जो फ्रैक्शन बनी वो 3/4 बनी। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 3 और ये 3y हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह होता है। 4x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 3y। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, देखें ये प्लस का 3y था लेफ्ट साइड पे माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 12 राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ये बन गई सेकंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 और ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब बस इस पे हमने क्रैमर लगा लें, इन्वर्जन लगा लें, अब हमारी मर्जी है, लेकिन हम क्रैमर करते आ रहे हैं तो हम क्रैमर ही कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले लगाते हैं जी इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनाना चाहें तो क्या बनती है जी, 1 4 -1 -3 इंटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -7 -12। फिर हम करते हैं लेट, ये एक इक्वल है फर्स्ट, 1 -1 4 -3। फिर हमने बनाना होता है ए एक्स, जिसके अंदर हमको पता है ये एक्स और ये वाई है, इसमें एक्स वाला कॉलम राइट नहीं करेंगे हम। ये -1 और ये -3 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स की जगह पर इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वल के बाद। फिर हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट,
उसके लिए हम x वाला कॉलम लिखेंगे, y वाला कॉलम नहीं लिखेंगे और उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू। अब हमने डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 -1 4 और -3। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -3 + 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। सो डेट ऑफ a जो है वो +1 आ गया, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने a x का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, -7 -1 -12 -3। याद आएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, -12 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 7 3 21 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, 12 1 12। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया वो 9 आ गया। अब इस तरह से मुझे ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, 1 4 -7 -12, 1 मल्टीप्लाई बाय -12, 4 मल्टीप्लाई -7, -12 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 7 28। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 16। फिर हमने जब x और y फाइंड करना होता है तो हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, और y का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 है, इसका 1 है, सो x की वैल्यू 9 आ गई। 16 ओवर 1 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने तो इसमें निकालनी थी फ्रैक्शन। हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल x ओवर y 9 ओवर 16। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 9 की ओरिजिनल फ्रैक्शन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो गई।